फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार नई रेसिपी लेके आज हम बनाने वाले हैं मीठे चावल। इसे हम जर्दा राइस भी बोल सकते हैं, मीठे पुलाव भी बोल सकते हैं। ये बसंत पंचमी स्पेशल है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से, देखिए देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, और खाने में उतना ही टेस्टी, बनाना उतना ही इजी। झटपट से ये बन जाता है और एकदम इजी वे में बन जाएगा और खाने में तो बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हम मीठे वाले चावल बनाना स्टार्ट करेंगे। इसे आप जर्दा राइस भी बोल सकते हैं या तो आप इसे मीठे पुलाव भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने 1 कप ये बासमती वाले राइस लिए थे। इसको 2 घंटा के लिए मैंने भिंगा दिए हैं। तो ये बहुत बढ़िया से इस तरह से आप देखिए ये राइस अच्छे से भीग गए। मैं इसके एक्स्ट्रा पानी निकाल दी हूँ। 2 घंटा के लिए मैं राइस को भिंगा ली थी। अब मैं इस तरह से स्टेन कर ली हूँ, पानी निकाल के रख ली हूँ ये। तो अब ये देखिए इस तरह से हम ये बर्तन में पानी ले लिए हैं। तो मैंने 1 कप राइस लिए थे, तो इसी में मैं 4 कप ये पानी डाली हूँ। तो ये देखिए पानी भी गर्म हो रहा है और इसी में मैं डालूँगी इस तरह से ये ऑरेंज केसरिया, ऑरेंज कलर का फूड कलर है ये। इसको हम डालेंगे 1/4 चम्मच ली हूँ ये मैं। तो ये देखिए इसको मैं डाल के अच्छे से इस तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसको इस तरह से कवर करूँगी और हम इसको गर्म कर लेते हैं पहले अच्छे से। तो अब मैं इसको खोल रही हूँ। तो देखिए इस तरह से पानी भी ये गर्म हो गया है। अब मैं इसी में ये राइस को इस तरह से डालूँगी। तो फ्रेंड्स हमने इसके लिए बासमती वाले राइस लिए, इसे बहुत बढ़िया इस तरह से बनेगा। और हम इसको कवर करके नहीं पकाएंगे, तो हम इसको ओपन करके ही पकाएंगे। और मैं आपको बताऊँगी इसे हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है, बस 80% तक इसको हम कुक करेंगे। तो बस इस तरह से इसको हम एक बार अच्छे से इस तरह से मिक्स कर ले रहे हैं। तो इसको मैं करीबन 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पकने दूंगी और हमें ओपन में ही पकाना है इसको। तो हम इसको कवर नहीं करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें कितना तक पकाना है इसको। हो रहा है तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके लिए हमें ड्राई फ्रूट में क्या क्या लगेगा। तो ये मैंने काजू ले लिए थे, ये मैंने 12 से 15 काजू लिए थे। इसको 20 से कट कर दिए हैं। और हमने उतना ही बादाम ले लिए थे, उसको भी कट कर दिए। थोड़े से किशमिश ले लिए और थोड़े से इस तरह से देखिए सूखे वाले नारियल, इसको लंबे लंबे कट कर लिए हैं। और ये देखिए मैं 1 कप दूध ले ली थी, इसमें इस तरह से केसर के धागे डाल दी हूँ ये गुनगुने दूध में। तो ये देखिए इस तरह से राइस अभी कुक हो रहा है। अभी हमें ये राइस को पकते हुए 3 से 4 मिनट हुए। अभी हम इसको और 3-4 मिनट तक इसी तरह से कुक होने देंगे। तो ये देखिए ये 3 से 4 मिनट और हो गए। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से एक ये राइस को हाथ में लेके। तो आप देखिए थोड़ा सा ये मैश हो रहा है। तो ये 80% ये कुक हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दी। अब इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे कि स्ट्रेनर में। तो ये देखिए मैं इस तरह से एक बड़े बर्तन के ऊपर इस तरह से स्ट्रेनर लगा ली हूँ। अब इसको स्ट्रेन कर ले रही हूँ। तो मैं इस तरह से इसको पूरा इस तरह से स्ट्रेन कर ले रही हूँ। तो ये देखिए इसको हमें पूरी तरह से इस तरह से स्ट्रेन कर ले रहे हैं और इसको एक बर्तन में रख ले रहे हैं तो इसका जितना भी पानी है वो पूरा निकल जाए। अब हम इस तरह की कढ़ाई लेंगे और उसमें इस तरह से ये हम 2 चम्मच घी डालेंगे। घी को भी गर्म कर लेते हैं। तो ये देखिए घी गर्म हो गया। मैं इस तरह से काजू, बादाम और इस तरह से नारियल इसमें डाल के इसको हल्का सा इस तरह से फ्राई कर लूँगी घी में। तो फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है कि मैं किशमिश भी रखी थी, तो किशमिश को अभी हम इसमें फ्राई नहीं करेंगे। बस इस तरह से 1 मिनट तक अच्छे से इसको घी में इसको फ्राई कर ले रहे हैं। तो ये देखिए इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मैं इसको इस तरह से प्लेट में इस तरह से निकाल लूँगी। तो हम ये सारा निकाल ले रहे हैं। तो मैं ड्राई फ्रूट निकाल ली हूँ। अब मैं इसी में इस तरह से देखिए 2 काली मिर्च, 3 ये लौंग ली हूँ, इसको हम डाल देते हैं। और इसी में हम डालेंगे इस तरह से ये 3 ग्रीन इलायची। इस तरह से हम ये छील लेते और इसके बीज भी रहने दिए हैं। तो बस इस तरह से हम इसको डाल ले रहे हैं। बस इसको हल्का से इस तरह से हिला ले रहे। आप इसमें चाहे तो 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 टुकड़ा तेज पत्ता का डाल सकते हैं, इससे भी बहुत बढ़िया आता है। तो बस अभी मैं इसमें और कुछ भी नहीं डालूँगी। और अब मैं इसी में जो हमने इस तरह से जो राइस को स्ट्रेन करके रखे थे उसको हम डालेंगे इसमें। तो इस तरह से मैं इस तरह से डाल दूँगी ये राइस। हम ये पूरा डाल दे रहे हैं इसमें राइस में।
तो बस ये डालने के बाद इसको हम अच्छे से इस तरह से इसको हिला ले रहे हैं। तो हम इसको अच्छे से पहले घी में इस तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो हमने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे थे उसी घी में ही इसको हम डाले हैं और इसको भी इस तरह से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। तो ये देखिए 2 मिनट हो गए। अब मैं इसमें डालूँगी इस तरह से शुगर। तो ये मैं 1 कप शुगर डाल रही हूँ। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही कम कर सकते हैं। तो बस इस तरह से शुगर डाल के भी हम अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये हम शुगर डाल के भी इसको अच्छे से इस तरह से 1 मिनट तक अच्छे से आप देख सकते हैं मिक्स कर लिए हैं। तो ये बढ़िया से इस तरह से शुगर भी अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब मैं इसमें डालूँगी जो हमने सैफ़रन वाले मिल्क रखे थे, इसको हम डाल देंगे और इसी के साथ इसको हम करीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छे से इस तरह से हम इसी में ही इसको पका लेंगे। अच्छे से इस तरह से राइस को हम पकाएंगे। अब मैं इसमें कवर करूँगी इसको और अभी मैं इसी में थोड़े से इस तरह से ये ड्राई फ्रूट भी डाल देती हूँ और थोड़े से हम इस तरह से बचा के रखेंगे गार्निशिंग के लिए। और इसी के साथ ये थोड़े से ये किशमिश भी डाल देते हैं। बस इस तरह से डाल के इसको भी मिक्स कर ले रहे हैं और अब मैं इसको कवर करूँगी। तो बस अब मैं इसको इस तरह से कवर कर देती हूँ और इसको 6-7 मिनट तक पकने दूँगी। तो ये देखिए अब इसको हम खोल के चेक कर लेते हैं। मैं एक बार इसको बीच में चला ली थी, इस तरह से अच्छे से ऊपर नीचे इसको कर ली थी जो एक बराबर ये इस तरह से पक जाए। तो आप देखिए कितना बढ़िया से आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये हमारा देखिए मीठा चावल पक कर के तैयार हो गया है। अब देखिए मैं गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर रही और आप देखिए कितना खिला खिला सा ये लग भी रहा है। बस फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसको सर्व करेंगे। अब हम इस तरह का एक बोल ले लेंगे और इसमें इस तरह से इसको डालेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया से आप देख सकते हैं बन करके तैयार हुए। तो इसी तरह से मैं इसमें सर्व कर रही हूँ इसको। तो ये देखिए ये हमारे कितने बढ़िया से इस तरह से मीठे चावल बन करके तैयार हो गए। तो ये देखिए इसको हम निकाल लिए। अब मैं इसको जो हमने ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके रखे थे उससे इस तरह से गार्निश करूँगी। ये हमारा गर्मा गर्म इस तरह से मीठे चावल बनकर तैयार हो गए। इसे आप जर्दा राइस भी बोल सकते हैं। देखिए देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना और खाने में उतना ही टेस्टी फटाफट से ये बन भी जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। एक बार मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। बाय बाय।